बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अंदर हमें गिवन दिया है कि अगर साइन अल्फ़ा जो है वो 4/5 है और कॉस बीटा जो है वो 40/41 है। ठीक है, जबकि अल्फ़ा जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है और बीटा जो है वो 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। शो दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 133/205। ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना है। हमें ये साइन और कॉस की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, साइन भी गिवन है, ये हमने क्वेश्चन की वैल्यूज़ उतार ली हैं और ये बता दी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब हम साइन अल्फ़ा से हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। आपको हमारा ये फॉर्मूला याद है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हम ये वैल्यू पुट करके तो हम लोग कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे और यही चीज़ जब हम बीटा के साथ करेंगे तो हम कॉस बीटा से साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद फिर हम बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे पास साइन अल्फ़ा, हमने कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 4/5 का स्क्वायर। अब हम कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो वो आता है 9/25। 9/25। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा था तो हमने सिंपल कॉस अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है, तो हम कॉस अल्फ़ा के लिए इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर तो वो आ जाएगा 3/5। इसी तरह अब हम कॉस स्क्वायर बीटा से हम साइन बीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। ये कॉस बीटा है तो हम साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पर हम कॉस बीटा की वैल्यू डालेंगे जो कि है 40/41 इसका स्क्वायर। तो जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस 40/41 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81/1681। फिर जो हम स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आंसर वो आ जाएगी 9/41। 9/41। ठीक है, अब हमारे पास साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और साइन बीटा की वैल्यू आ गई है। अब हम ये जो फॉर्मूला गिवन है, शो दैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ये हमने प्रूव करना है। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वो होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इनकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू 4/5, कॉस बीटा की वैल्यू 40/41 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 9/41। अब हम इसे कैलकुलेटर में डालते हैं। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 40/41 माइनस 3/5 इंटू 9/41। तो इसका आंसर आया 133/205 जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। सो हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसकी स्टेटमेंट है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/5, साइन बीटा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, वेयर
अल्फ़ा लाइज बिटवीन पाई ओवर 2 एंड पाई, बीटा ऑल्सो लाइज बिटवीन पाई ओवर 2 और पाई, ठीक है। यानी कि बीटा और अल्फ़ा दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, ठीक है। फाइंड, ये हमने ये 6 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब आप ये देखें, जो ये वाला क्वेश्चन था इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट था, तो इसलिए हमारे पास साइन कॉस की जो भी वैल्यूज़ थी अल्फ़ा और बीटा की, वो हमारे पास सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहने की वजह से सारी की सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। इसलिए हमने इस 8th क्वेश्चन के अंदर सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव ही लिया था। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, ये सेकंड क्वाड्रेंट में अल्फ़ा और बीटा लाई करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, इसका मतलब कि जो भी हमारे पास साइन की वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और साइन और कोसेकेंट के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव होंगी। यहाँ पर देखें, इन्होंने हमें साइन की वैल्यूज़ गिवन दी हुई हैं, ठीक है। साइन की वैल्यूज़ पॉजिटिव है। जब हम फार्मूलाज के थ्रू कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो उसे हम स्क्वायर रूट की वजह से नेगेटिव काट देंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट कोई भी सॉल्व करते हैं किसी भी वैल्यू का, जिस तरह से हमने 9 का स्क्वायर रूट लिया है, ठीक है, तो जब हम उसे करेंगे तो वो ±3 आता है, ठीक है। तो हम अगर साइन की वैल्यू होगी, जिस तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में लाई हो रहा है, और साइन की वैल्यू है तो वो फिर हम +3 एज्यूम करेंगे। लेकिन अगर टेंजेंट या कॉस की होगी तो हम उसे -3 कंसीडर करेंगे। इसलिए आपको मैं ये एग्जाम्पल के साथ बता रही हूँ, ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास गिवन था साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये हमारे पास गिवन था कि ये लाइक आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। साइन अल्फ़ा है तो इस साइन अल्फ़ा से हम कॉस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, साइन अल्फ़ा है तो हम कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू डालेंगे 4/5 इसका स्क्वायर। तो जब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9/25, 9/25। फिर जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कॉस अल्फ़ा तो स्क्वायर रूट ऑफ आंसर ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 3/5, ठीक है। अब चूंकि ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई आ रही है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो हमने इसके साथ माइनस का साइन लगा देना है कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास -3/5 आएगी। इसी तरह हम साइन बीटा से हम कॉस बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी फॉर्मूले से हम आगे निकालेंगे कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, वो आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर आ जाएगा 25/169। तो कॉस स्क्वायर बीटा है तो हम कॉस बीटा जब निकालेंगे कॉस बीटा, तो हम इसके लिए इसका स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ आंसर आएगा 5/13, ठीक है। वही अगेन सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा आ गया है। अब हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करते हैं, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। उसका फॉर्मूला आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे साइन अल्फ़ा 4/5 कॉस बीटा -5/3
13 प्लस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है -3/5 और साइन बीटा की वैल्यू है 12/13। अब कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं इसका क्या आंसर आता है। 4/5 इंटू -5/13 प्लस -3/5 इंटू 12/13। इसका आंसर आता है -56/65। -56/65। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, फिर यहाँ से हम साइन इन्वर्ट हो जाता है माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कॉस अल्फ़ा है -3/5, कॉस बीटा है -5/13 सॉरी, माइनस साइन अल्फ़ा है 4/5, साइन बीटा है 12/13। 5 इंटू 12/13 कैलकुलेटर में पुट करते हैं। -3/5 इंटू -5/13 -5/13 -4/5 इंटू 12/13। इसका आंसर आता है -33/65। -33/65। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा। टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, तो उसकी वैल्यू आती है टेंजेंट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। यहाँ पर मैं ये चीज़ करना भूल गई थी, हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा कॉस बीटा आ गया। यहाँ से मैं टेंजेंट की अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू फाइंड करना भूल गई थी। यहाँ पर मैं अब आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। टेंजेंट अल्फ़ा होता है साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। इसकी वैल्यू लिखते हैं, साइन अल्फ़ा है 4/5 और कॉस अल्फ़ा है -3/5। तो टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आनी थी -4/3। उसी तरह से टेंजेंट बीटा की वैल्यू आती है साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू है 12/13 और कॉस बीटा की है -5/13। तो इसका आंसर आता है -12/5। अब ये टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा की है -4/3 प्लस -12/5 -12/5 to 1 माइनस -4/3 इंटू -12/5। ये वैल्यू इसमें डालते हैं, -4/3, ये प्लस माइनस माइनस होता है 12/5, -4/3 प्लस -12/5। इसका आंसर आता है -56/15। और नीचे वाली चीज़ का आंसर ये देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जस्ट ये एक माइनस रहेगा, तो आएगा 1 -
4/3 इंटू, ये सॉरी डबल ब्रैकेट लग गई है, 1 - 4/3 इंटू 12/5, ये आ जाएगा -11/5, 11/5। ये देखें माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, और 56/15, 6/15 इंटू 5/11 आप इसे कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ऊपर जाके इन्वर्ट हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, 56/15 इंटू 5/11, तो ये आता है 56/33। ये टेंजेंट की वैल्यू 56/33 आ गई। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ जाते हैं, जो कि है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला आता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा यही आएगा 4/5 इंटू -5/13, 4/5 इंटू -5/13, फिर माइनस 3/5 12/13, -3/5 12/13, -3/5 इंटू 12/13। अब हम इसे कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करते हैं। (4/5 इंटू -5/13 माइनस 3/5 इंटू 12/13, तो इसका आंसर आता है 16/65, 16/65। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। इसका फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो इसमें प्लस आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -3/5, कॉस बीटा की है -5/13, प्लस साइन अल्फ़ा की है 4/5, और साइन बीटा की है 12/13। इसे हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस ही होना है, तो हम कैलकुलेटर में इसे नहीं डालते, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3/5 इंटू 5/13 प्लस 4/5 इंटू 12/13, इसका आंसर आता है 63/65। अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा। उसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। इसकी हम वैल्यूज़ लिखते हैं। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू आती है -4/3 और उसकी वैल्यू है -12/5। -4/3 -12/5, 1 प्लस -4/3 इंटू -12/5। पहले हम ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं।
-4/3 -12/5, तो उसका आंसर आता है 16/15 ओवर, इसका आंसर आता है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाना तो इसलिए हम वैसे ही कर लेते हैं 4/3 × 12/5, इसका आंसर आता है 21/5। इसे भी हम इन्वर्ट करके लिखते हैं 16/15 × 5/21, 16/15 × 5/21, इसका आंसर आता है 16/63। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हमने 6 वैल्यूज़ तो निकाल ली हैं। तो अब इन्होंने देखें यहाँ पर नीचे लिखा है इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर A+B एंड A-B लाइज, कि ये जो ऊपर A+B वाली एंगल्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं और A-B वाले जो हैं वो किस में लाई कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं A+B वाले के अंदर, ठीक है। A+B के अंदर ये देखें साइन की वैल्यू आ रही है नेगेटिव में, कॉस की वैल्यू भी नेगेटिव में आ रही है, जबकि टेंजेंट की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में, ठीक है। कोई कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें टेंजेंट की वैल्यू प्लस में है और कॉस और साइन की वैल्यू नेगेटिव में, तो वो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर देखें टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी साइन कॉस की नेगेटिव में है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा lies in third quadrant, ओके। अब हम चलते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा देखते हैं। इसके अंदर साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है और टेंजेंट की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर सारी की सारी पॉजिटिव है, तो वो है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा lies in first quadrant। ठीक हो गया। तो आपको अगर मेरा ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको आसानी हुई हो क्वेश्चन समझने में, तो काइंडली मेरी ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरा ये चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।